शरणं भवतु शरणं पुनः सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नमस्ते जनकल्याणे निरतकरुणामय नमामि चिन्मयं वेदं सद्गुरुमुखं प्रपञ्च। I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. We are on chapter 8. हम चैंटिंग करेंगे श्लोका नंबर 16 से। 8वां अध्याय 16 नंबर का श्लोक। ब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्ताम् देहोरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्सैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशपाथ प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मात् स्वभावोऽन्यः व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। टॉपिक चल रहा है पुनरावर्तिनो लोकाः। प्रसंग क्या चल रहा है? पुनरावर्तिनो लोकाः। इस संसार में जितने भी लोग हैं, लोग नहीं, लोका, ये सब कुछ पुनरावर्ती है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण डिक्लेरेशन करते हैं। ब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन। 16वें श्लोक में भगवान ने कह दिया। इसी के ऊपर आगे कहते हैं सहस्र युग पर्यंतम अहर्य ब्रह्मणो विदुः। ब्रह्मा का जो एक दिन है, एक दिन वो हमारा 1000 चतुर्युग है, 4 युग। और ब्रह्मा की एक रात्रि है, वो भी हमारा एक चतुर्युग। रात्रि युग सहस्रांता देहो रात्रविदो जनाः। फिर भगवान कहते हैं अव्यक्ता व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्ति अहरागमे। भगवान कहते हैं सारे के सारे भूत जो है, चराचर भूत जो है, वह ब्रह्मा के दिन के प्रारंभ में, प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, माने मैनिफेस्ट होते हैं। उत्पत्ति तो वेदांत में नहीं मानी गई। और रात्र्यागमे प्रलीयन्ते, ब्रह्मा की रात्रि शुरू होती है, उस समय में अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में
लीन हो जाते, चले जाते, मेरे महाप्रलय होता है। भूत ब्राह्मण स एव अयम, 19 नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं स एव अयम भूत ग्राम, वही भूत समुदाय, कौन सा, जो ब्रह्मा जी में लीन हुआ था, वही भूत समुदाय भूतवा भूतवा प्रलीयते, वापस वापस उत्पन्न होकर फिर रात में प्रलीयते, रात से ब्रह्मा जी की रात्रि आई, वापस उसमें लीन होते, उत्पन्न होते हैं ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से, वापस ब्रह्मा जी में ही लीन होते। अवशः, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, उनका वश नहीं चलता है, यानी आप कहेंगे नहीं भगवान हम नहीं लीन होना चाहते हैं, नथिंग डूइंग, यू हैव टू, आपको लीन होना पड़ेगा। प्रभुवती हरागमे, फिर वापस लीन शुरू हुआ तो वापस उत्पन्न, कौन, जो लीन हो गए थे वे सारे के सारे चराचर भूत गण, भूत समुदाय माने सारे पृथ्वी के, चाहे लिजार्ड हो चाहे मनुष्य हो, प्रभुवती हरागमे। यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत तो देखा था उस दिन लास्ट क्लास में, लेकिन इसमें ये जरा समझने जैसा है। हाँ, तो यहाँ पे कहते हैं, थोड़ा सोचने वाली बात है यहाँ पे, यह जो सृष्टि से उत्पन्न, सृष्टि का उत्पन्न होना और सृष्टि फिर लीन हो जाना, ये अनादि काल से चला आया है, ऐसा वेदांत का मत है। लेकिन कई मत जो होते हैं, कई दर्शन जो है वो अलग हो जाते हैं, क्योंकि ये सृष्टि आपकी ही सृष्टि की बात है, इसलिए थोड़े से डिटेल में हम जाएंगे। आरंभवाद नाम का एक वाद है, वे कहते हैं कि सृष्टि का व्यक्त होना अव्यक्त होना ऐसा नहीं है, सृष्टि का आरंभ होता है, माने सृष्टि कृति है, एक रचना है, उसका एक बिगनिंग हुआ है। वेदांत नहीं मानता है बिगनिंग, वेदांत क्या मानता है, सृष्टि अनादि है, जीव अनादि है, अविद्या अनादि है, तो वेदांत अनादि मानता है। और आरंभवाद नाम का एक वाद है, वो कहता है कि सृष्टि बनी है, वो एक समय में उत्पन्न हुई है। वेदांत उत्पत्ति में नहीं मानता है, नाश में नहीं मानता है, वेदांत व्यक्त अव्यक्त, मैनिफेस्टेशन अनमैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन माने व्यक्त होना, अनमैनिफेस्टेड माने वापस प्रलय में लीन हो जाना, अव्यक्त हो जाना, ये वेदांत का मत है। अब आपको लगता होगा ये क्या बातें हैं, लेकिन यदि आपके अंदर ये गलतफहमी है कि सृष्टि को भगवान ने बनाया, ये भक्ति मार्ग में ऐसा कहते हैं भगवान ने ये सब कुछ बनाया है, तो वेदांत का साधक ये मानना जरूरी नहीं है, ये नहीं मानना चाहिए। सो आरंभवाद में क्यों गलत है, क्यों हमारी ही बात सही है, तो भगवान भाष्यकार ने 3 हेतु माने 3 प्रकार से लॉजिक दिए हैं। तो पहला हेतु जो था वो हमने देखा था, लेकिन याद है ये पता है ना, इसीलिए वापस बोलूंगी। पहला हेतु दिया था, काय के लिए हेतु दिया था, आरंभवाद में दोष है, क्योंकि परमात्मा ने सृष्टि बनाई ऐसा आप बोलेंगे तो एक समय में सृष्टि बनी, अभी ये समझना। तो आरंभवाद मानता है कि एक समय था जब सृष्टि बनी। अब उसमें क्या दोष आते हैं, तो 3 प्रकार के दोष है, भगवान भाष्यकार उसे साफ करते हैं, वो हम इसीलिए जानेंगे कि हमारी भी गलतफहमी निकल जाए। भाष्यकार कहते हैं पहला लॉजिक, पहला हेतु, अकृत अभ्यागम कृत विप्रनाश दोष परिहारार्थम। इसका अर्थ ये हुआ अकृत अभ्यागम, अभ्यागम आगम माने आना, अकृत माने
आपने किया नहीं है, कृत माने करना, अकृत माने आपने किया नहीं है फिर भी आ जाना। मतलब क्या, आपने कर्म नहीं किया लेकिन उसका फल मिल गया, ऐसा होता है, हम मानते हैं ऐसा। हाँ। और दूसरी बात, आप कर्म करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता है, ऐसा भी कभी लगता है हमको? यस और नो? नो। कर्म किया फल नहीं मिला, ये कैसे होगा? तो आरंभवाद में ऐसा कहते हैं कि एक समय में सृष्टि बनी। अब देखना, तो ये पूर्व मीमांसा का बहुत बड़ा अ, दर्शन है, उसमें बहुत बड़ा वाक्य है। क्या? अकृत अभ्यागम कृत भी प्रणाश, कुछ किया है लेकिन वो उसका फल ही नहीं मिला, ऐसे ही चला गया। ऐसा यदि है तो बड़ा डेंजरस है। क्यों? क्योंकि कर्म हुआ और फल नहीं मिला, कर्म नहीं किया तो कुछ फल मिला, ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात है। इसलिए अब देखिए, ऐसा यदि आप मानते हैं कि आरंभ हुआ, तो आरंभ में किसी जीव को किसी श्रीमंत के घर, राजा के घर जन्म दिया भगवान ने, किसी को झोपड़पट्टी में दिया, तो भगवान तो न्यायी की अन्यायी? अन्यायी बना। भगवान अन्यायी बना क्योंकि उनके कोई कर्म नहीं थे, आरंभ हुआ है सृष्टि का। तो किसी को किसी घर में, किसी को किसी, तो भगवान तो अन्यायी, लेकिन भगवान तो न्यायी है। इसीलिए भगवान न्याय पूर्वक जन्म देते हैं, मृत्यु होती, सब कुछ न्याय पूर्वक है भगवान का। सो पॉइंट इज दिस कि आरंभवाद मानेंगे तो ये कर्म और फल के बीच में जो संबंध है वो नहीं मानना पड़ेगा। फिर वो संबंध माना तो फिर आरंभवाद नहीं हो सकता है ना? क्योंकि किस आधार पे भगवान ने उनको राजा के घर में जन्म दिया और किस आधार पे झोपड़पट्टी में? आरंभ है, इसीलिए समझ में आता है ना। इसीलिए जन्म लेते ही किसी को संपत्ति मिलती है, किसी को काम करना पड़ता है, वगैरह वगैरह। तो इसीलिए ये व्याप्ति नहीं बनती है कर्म और कर्म फल के बीच में। लेकिन हमने इस संसार में देखा है कि कर्म का और फल का अव्यभिचारी संबंध है, अव्यभिचारी संबंध है। माने देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन कर्म एंड फल। कर्म किया तो फल मिला, कुछ फल मिला तो हम सोचते हैं हमने कुछ ऐसा कर्म किया होगा इसलिए फल मिला, राइट? तो एक बात हुई। दूसरी बात, ये पिछले क्लास में समझाया था, कृत विप्राणास माने और एक दोष क्या है कि जीवन में इतने अच्छे कर्म किए हैं लेकिन मृत्यु हो गई, तो फिर पुनर्जन्म नहीं है और पूर्व जन्म भी नहीं है। आरंभवाद माने वही, ऐसे आरंभ हो गए तो फल अभी तक नहीं मिला, तो मरने के बाद पुनर्जन्म तो है नहीं, तो अच्छे कर्म किए उपट गए। और अच्छे कर्म ऐसे नहीं होते हैं, अच्छे कर्म करने के लिए तपस्या होती है, उपवास किया, दान किया, तो कुछ तपस किया, पैसा मेरे पास आया तब दान किया, कहीं आश्रम में जाकर सेवा की, तो तपस्या है। तो कौन तपस्या करेगा, कौन सत्कर्म करेगा? क्योंकि इस जन्म में फल नहीं मिला, बट हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि आज किया वो कल पकेगा, अगले जन्म में फल तो मिलने वाला है। ऐसे ही जिसने चोरी डकैती की, गुंडागिरी की, मारो काटो किया, वो बिंदास करेगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि अगला जन्म है नहीं। तो करो, मारो काटो, गाली दो, मुफ्त का खाओ, चोरी करो। आया? तो यदि पुनर्जन्म नहीं है और पूर्व जन्म नहीं है तो फिर कैसे होगा? तो फिर बिंदास आदमी गलत काम करता रहेगा क्योंकि फल तो मिलने वाला नहीं, अगला जन्म तो है ही नहीं। तो इसीलिए आरंभवाद में ये बहुत बड़ा दोष है, पकड़ा आपने? ये दोष है कि कोई सत्कर्म नहीं करेगा और गलत कर्म तो करते रहेगा। इसलिए आरंभवाद की मान्यता में भयंकर दोष होने के कारण आप इसको वाद एंड दर्शन मत देखो, आप अपनी समझ को सही कर डालो कि हम यदि ऐसा मानते हैं कि परमात्मा नाम की कोई चीज है, उन्होंने ये दुनिया बनाई, तो गाना ठीक है, दुनिया बनाने वाले, लेकिन वो दुनिया बनाई वगैरह नहीं है।
क्या है? इट गुड मैनिफेस्टेशन, अनादि है, मैंने कब बिगिनिंग हुआ कोई नहीं था। सो इसीलिए लेकिन हेलो, लेकिन इस्लाम धर्म में, क्रिश्चियनिटी में, सब जगह पे, बाकी बहुत सारी जगह पे, माने हिंदुत्व को छोड़ के, सनातन धर्म को छोड़ के, बाकी सब जगह पे ये पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। वो बोलते हैं कि बस हो गए। तो इसीलिए तो जो कुछ होता है वो होता है, जो कुछ है वो होता है। इसीलिए ये गलत फहमियां है। और भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि परमेश्वर ने, श्री कृष्ण ने जो कहा भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, आप ऐसे ही पढ़ेंगे तो आप क्या बोलेंगे? हाँ समझ में आया, ये सृष्टि बार बार बनती है, फिर बार बार प्रलय होता है, हो गया, आगे बढ़ो। नो, इसके पीछे क्या समझना है? सृष्टि बार बार बनती है माने सब जीवों के पुनर्जन्म होते हैं। ये छिपी हुई बात है जो आचार्य हमारे सामने और भगवान शंकराचार्य जी उजागर करते हैं। सो ये है एक पहला दोष। यदि आप आरंभवाद मानते हैं तो दूसरा हेतु देते हैं बंध मोक्ष शास्त्र प्रवृत्ति साफल्य प्रदर्शनार्थम। मैंने कहा था आपको कि 19 और 20 के शांकर भाष्य के बीच में संबंध भाष्य बोलते हैं, भाष्य में वहां पे है ये। भाष्यकार की दूसरी टिप्पणी यह है कि भगवान का ये कथन जो है कि बंधन और मुक्ति का मार्ग दिखाने वाले जो शास्त्र है वे निष्फल हो जाएंगे, उनकी जरूरत ही नहीं बचेगी यदि आरंभवाद है तो। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है इस जन्म में पुण्य कर्म करो और वो आपके साथ आएगा, अगले जन्म में वो काम लगेगा, ये बातें शास्त्र कहते हैं। अब पुनर्जन्म ही नहीं है तो शास्त्र का क्या मतलब हुआ? शास्त्र कहता है धर्म करो, अधर्म मत करो, सत्यम वद असत्यम ना वद, असत्य मत बोलो। तो ये हम कहेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? शास्त्र ये बातें क्यों करता है? क्योंकि आपको अगले 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 जन्मों में काम लगेगा, आपकी यात्रा आगे बढ़ेगी। और बंध और मोक्ष, आपको मोक्ष की प्राप्ति करना है तो धर्म बहुत करना पड़ेगा। तो शास्त्र क्या करता है? धर्म का उपदेश करता है ना। तो शास्त्र धर्म का उपदेश करता है तो ये शास्त्र बेकार हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि पुनर्जन्म नहीं है तो फिर क्या धर्म क्या अधर्म? एक 40 50 100 साल के एज में जो करना कर लो, खत्म करो। इसलिए भगवान का कथन ये जो भूत्वा भूत्वा प्रलीयते माने पूर्व जन्म भी है और पुनर्जन्म भी है, इस बात को शास्त्र वाक्य की सफलता बताने के लिए भी है। माने शास्त्र होते हैं, वो जो कहते हैं वो करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल होता है, हमारी मोक्ष की यात्रा आगे बढ़ती है, ऐसा आपको समझना पड़ेगा। सो इस जगत में जीव है, राइट, बहुत सारे अनंत जीव है, जीव के कर्म है और उसके मुताबिक आज की स्थिति है, राइट। इसलिए मैं आज जो कुछ हूँ, आप सब अपने अपने मन में कहो कि मैं आज जो कुछ हूँ वो मेरे कर्म का ही परिणाम है। तो आपके जीवन से कंप्लेन तो चली ही जाएगी, है ना। तो आज की स्थिति आपके कर्मों के, आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर है। आप मनुष्य है, पशु है, वृक्ष है, देवलोक में है, मनुष्य लोक में है, नरक में है, स्वर्ग में है, आप जहां हो जैसे हो, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ पूर्व जन्म के कर्म। फिर फल स्वरूप है। आपका स्वभाव साधु स्वभाव है या दुर्जन का स्वभाव है, दुष्ट स्वभाव है, आप योगी हो या भोगी हो, ये सब कुछ आपके कर्म का परिणाम है। और इसीलिए कर्म का फल के साथ जो संबंध है वो सार्थक तब होगा जब भूतवा भूतवा प्रलीयते, माने जन्म लेकर वापस प्रलय में जाएंगे, वापस जन्म लेंगे और यात्रा में आगे बढ़ेंगे।
ये बातें शास्त्र कहता है तो शास्त्र सफल होता है। यदि भगवान का इस वाक्य को आप नहीं मानते तो शास्त्र की जरूरत ही नहीं लगती है। फिर केवल इस जन्म में के बारे में बात करेंगे, बट मानना है वो मानेंगे, नहीं मानना वो नहीं मानेंगे। सो शास्त्र की प्रवृत्ति क्या होती है? मनुष्य को सन्मार्ग के ऊपर चलाने की। तो यदि पूर्व जन्म और पुनर्जन्म नहीं माना तो सन्मार्ग पे चलने के लिए, तपस्या करने के लिए कितने लोग तैयार हों? तो शास्त्र निरर्थक होगा। इसीलिए ये जन्म मरण की परंपरा को मानना, ये अद्वैत वेदांत का कथन है। उसको नहीं मानना ये आरंभवाद के कथन है। आरंभवाद माने हिंदुत्व को छोड़ के, सनातन को छोड़ के बाकी सब जितने भी दर्शन है वे नहीं मानते हैं, अथवा जितने भी संप्रदाय है वे नहीं मानते। सो इस तरह से पिछले क्लास में समझाया था। तीसरा पॉइंट था वैराग्य प्रदर्शनार्थम च, संसारे वैराग्य प्रदर्शनार्थम च। तीसरी टिप्पणी है कि इस संसार के प्रति साधक को वैराग्य होए। ये भूतवा भूतवा कहा ना भगवान ने, यही बात चल रही है अपनी पुनर्जन्म की। तो कितना क्या बोलते हैं, जन पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज मोड़ते। ये जन्म और मरण के चक्कर देखते हुए, और हमारे भी वो संस्कार, हम भी कितनी बार जन्मे हैं, कितनी बार मृत्यु को पाया है, वो सारे संस्कार जो हमारे अंदर पड़े हैं वो हमको बताते हैं कि इनफ इज इनफ। अब तुम संसार के प्रति वैराग्य धारण करो ताकि मोक्ष के प्रति आपका गमन होवे। सो देखिए बहुत सुंदर कहते हैं भगवान भाष्यकार, अविद्यादि क्लेश मूल कर्माशय वशात च अवशो भूतग्रामः भूत्वा भूत्वा प्रलीयते इति यतः संसारे वैराग्य प्रदर्शनार्थम च इदम आह। माने जीव के अंतःकरण में अविद्या बैठी हुई है, इग्नोरेंस, अज्ञान। अब उसके कारण क्या होता है? कामना होती है। अविद्या क्या है? मैं पूर्ण हूँ, लेकिन अविद्या मुझे क्या बताती है कि मैं अपूर्ण हूँ। तो कामना हुई, कामना हुई तो कर्म हुआ, कर्म हुआ तो फल हुआ। अब कर्म और फल के बीच में समय रहता है। इट्स ऑल सीक्रेट, इट्स ऑल रहस्यात्मक है सब बातें, कितना समय लगता है। बट कर्म हमारे होने के बाद उसका जो विपाक है वो कर्माशय में पड़ा रहता है, फिर समय आने से कर्म का फल उत्पन्न होता है, तो कर्माशय होता है। तो इस सब चीज के माने इसके कारण, ये कर्माशय के कारण जीव पुनः जन्म लेता है, पुनः मरता है, फिर अविद्या के वश वापस वापस जन्म लेता है। तो ये कितनी विवशता है सब, ये मजा मजा है। एक उम्र के बाद मृत्यु का डर चालू होता है, और जब बच्चा होता है तो पता नहीं, उसको कुछ समझता नहीं, बेचारा दुखी दुखी रहता है, बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता। और बोल चल सकता है, 5 साल का हुआ तो भी 20 साल तक कितना पराधीन रहता है ना? हर चीज में पराधीनता, बुढ़ापा में पराधीनता। सो विवश है। मैं बार बार उत्पन्न होना नहीं चाहता, मृत्यु को नहीं चाहता, देहांतर नहीं चाहता, लोकांतर नहीं चाहता, तो मेरे पास स्वतंत्रता नहीं है। और इसीलिए संसार के दुखों को भोगना और स्वतंत्रता से वंचित रहना, ये दोनों भयंकर है और ये हमें भोगना पड़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं वैराग्य प्रदर्शनार्थम च। भाष्यकार कहते हैं कि ये भगवान के वचन को हम ऐसे लेवे, संसार में वैराग्य होवे। आरंभवाद होगा तो वैराग्य का सवाल ही नहीं। अरे छोटा सा आयुष्य, क्या खाओ पियो और मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, यही चलता रहेगा, तो वैराग्य नहीं आएगा। सो भगवान के इस वचन से 3 बात हुई। पहली बात हुई कर्म सिद्धांत पक्का बना, अथवा कर्म सिद्धांत को जगह मिली। दूसरी बात जो है वह है पुनर्जन्म,
हमारे माइंड में पक्का बना। और तीसरा वैराग्य की उत्पत्ति होती है। आरंभवाद में ये सब कुछ नहीं होता है। इसीलिए भूत्वा भूत्वा प्रलीयते अवशः, भगवान कहते हैं स एव, माने वही भूतग्राम भूत समुदाय जो पूर्व कल्प में था, वही महाप्रलय के बाद पुनः ब्रह्मा जी के दिन के प्रारंभ काल में व्यक्त होता है इस सृष्टि में, और बाद में अव्यक्त में लीन हो जाता है। नया बया कुछ नहीं होता, वही का वही चलता है। सो हम लोग भी अगले कल्प में ऐसे ही पठन करेंगे, क्योंकि वही के वही जीव है, वही के वही जीवों के संबंध है, वही के वही जीवों की एक्टिविटीज है, चलता रहता है। सडनली अब पूरे जन्म या पिछले 10 जन्म हमने शास्त्र पढ़ाया, तो सडनली हम एक्टर नहीं बन जाएंगे अगले जन्म में। जो हमारे वासनाएं इकट्ठे की है वही चलती रहेगी। कर्म के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा, क्योंकि कर्म में स्वतंत्रता है तो हम कुछ बदल सकते हैं, बट वो बदलने के लिए समय चाहिए। अभी आपको गृहस्थ जीवन है और सब घर माने गृहस्थ वाला ही आपका जीवन, खाना पीना बनाना, ये अभी सडनली आपको बोले कि चलो संन्यास ले लो, ऐसे नहीं होता है। वो धीरे धीरे कितने जन्म आप शास्त्र पढ़ेंगे सुनेंगे, तब जाके वो धीरे धीरे वासना बदलेगी, तब तक नहीं बदलेगी। तो इसलिए चलता रहता है। तो इस तरह से 3 बातें भगवान ने बताई है भाष्यकार ने। इसका अर्थ यही हुआ कि जगत की स्थिति अनादि है, सृष्टि कभी हुई नहीं, ये वेदांत कहता है, वो सच है, क्योंकि आरंभवाद का खंडन हो गया। जगत की 2 अवस्थाएं हैं, व्यक्तावस्था और अव्यक्तावस्था, मैनिफेस्टेशन एंड अनमैनिफेस्टेशन। लेकिन जगत का नाश होना और जगत का जन्म होना ऐसा नहीं होता है, ये व्यक्त अव्यक्त वाला है, नाश इन जन्म नहीं है। और इसीलिए ये सृष्टि सतत चलती है, कंटिन्यूस, नित्य है, माने इसको प्रवाही नित्यता कहते हैं। जो शब्द 15वें अध्याय में आएगा तब अच्छी तरह से समझेंगे। लेकिन सृष्टि में सातत्य है, और सृष्टि पहले नहीं थी ऐसा नहीं है, केवल अविद्या के कारण उत्पन्न हुआ ऐसा लगता है, बट उत्पन्न नहीं है। ये जीव आता है, सृष्टि चलती है, ये जीवत्व अध्यास रूप है, सृष्टि भी अध्यास रूप है, और जीव को कर्म करना है, फिर जीव को भोग भोगने हैं, तो परिस्थितियां भोग सब कुछ मिलता है। और इस तरह से ये परंपरा, कर्म की परंपरा, भोग की परंपरा चलती रहती है, ये चलता रहता है सब कुछ। सो आरंभवाद में ये सब नहीं हो सकता है। इसीलिए ईश्वर ने सृष्टि बनाई, ये नहीं। ओके, तो ये एक खंडन हुआ। दूसरा खंडन, 2-3 खंडन करेंगे आज। दूसरा है भौतिकवादी लोग, मटेरियलिस्टिक लोग, या आपके बच्चों की जो जनरेशन है, जो यूथ है, उनकी थिंकिंग क्या है, क्योंकि वे लोग ऐसा पढ़ते हैं, तो वे उनकी थिंकिंग में ऐसा है कि ये आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी सब कुछ है, ऐसे ही है, और उनके अंदर कुछ रिएक्शन आती है, और रिएक्शन के कारण एक गैस पिंड में महाविस्फोट होता है। सुना है ना ये, कि गैस पिंड फट गया और सृष्टि आई। गैस पिंड में बिग बैंग थियरी, हाँ बिग बैंग थियरी। ये आजकल के बच्चों को ऐसा ही समझता है, उनको तो वेदांत कहाँ पढ़ना है। तो ये महाविस्फोट आया, बट गैस पिंड कहाँ से आया, ये पंचमहाभूत पहले कहाँ से आए, और ये अंतर क्रिया कैसे हुई, कोई जवाब नहीं है। तो तात्पर्य ये है कि भौतिकवादी लोग, मटेरियलिस्टिक लोग, अथवा चरक नहीं, सॉरी, चारवाक वाले लोग ऐसा ही मानते हैं कि बस ऐसे ही मनुष्य बन गए, खाओ पियो मौज करो, नृणम माने ऋण लेकर, घृत्वा घृतम पिबेत, माने घी पियो माने मजे मजे में रहो, कर्जा ले लो तो कहाँ पूरा करना है। हम क्या मानते हैं, या इस जन्म में कर्जा लिया, पूरा नहीं किया तो अगले जन्म में देना पड़ेगा। चारवाक का ये मत खाओ।
सो इस तरह से उनका मानना है। वैदिक धर्म तो ऐसा नहीं मानता है। वैदिक धर्म क्या मानता है? सृष्टि अध्यास रूप है, इट्स अ सुपर इम्पोजिशन, द वर्ल्ड इज नथिंग बट अ मिथ्या। जैसे रज्जु के ऊपर सर्प मिथ्या है, ऐसे अधिष्ठान ब्रह्म के ऊपर ये सृष्टि मिथ्या है, ऐसा मानते हैं। सृष्टि ईश्वर कृत नहीं है, माने ईश्वर ने बनाई, ऐसा नहीं। प्राकृतिक नहीं है, कार्मिक नहीं है, भौतिक नहीं है, लेकिन सृष्टि कैसी है? अध्यास रूप। आना है, रज्जु के ऊपर सर्प दिखा, वो कार्मिक है, आपके कर्म का फल। न कार्मिक, न भौतिक, न प्राकृतिक, न ईश्वरकृत, वो तो आपके अज्ञान का कारण है। तो अज्ञान माने अध्यासी, माने सृष्टि अध्यास रूप है, सुपर इम्पोजिशन है। हम उसे कैसी मानते हैं? कोष मानते हैं। रज्जु के ऊपर सर्प को कैसा माना? कोष माना है, सत्य है। ऐसे सृष्टि हम क्या मानते? सत्य है। बट वेदांत क्या कहता है? सब कुछ अध्यास रूप है। सो सांख्य और योग वाले लोग, सांख्य दर्शन और योग दर्शन क्या मानता है? सृष्टि अनादि है, लेकिन सृष्टि अध्यास रूप है, ऐसा नहीं मानते। वे मानते हैं कि सृष्टि सत्य है। देखो, हम क्या बोलते हैं? सृष्टि बोलते हैं, मानते माने जब व्यवहार करते तो पक्की सृष्टि सत्य वो करके करते हैं, बट कम से कम हमारी समझ तो है। और वेदांत ये पक्का कहता है कि सृष्टि अध्यास रूप है। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन, ये लोग, न्याय दर्शन, वैशेषिक, ये लोग सृष्टि को अध्यास नहीं मानते। वे मानते हैं कि प्राकृतिक है, ये सृष्टि प्राकृतिक है, और इसीलिए प्रकृति का स्वभाव है व्यक्त होना अव्यक्त होना, तो व्यक्त अव्यक्त होती रहती है सृष्टि। जीवत्व आविद्यक है, ऐसा मानते हैं। माने जीवत्व जो है वो एक न एक दिन जीव मोक्ष को पाएगा, जीवत्व खत्म होएगा, ऐसा तो मानते हैं। परंतु प्राकृतिक सृष्टि को प्राकृतिक मानते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे भूत्वा भूत्वा प्रलीयते के संदर्भ में थोड़ी बहुत हमने सृष्टि की चर्चा की, क्योंकि ये सारी सृष्टि के संदर्भ में भगवान ने बोला कि सृष्टि बनती है, उसमें सारा भूत समुदाय व्यक्त होता है, फिर अव्यक्त होता है। इसके बारे में और भी थोड़ा समझेंगे। बट सो अनादि काल से जीव पुनरपि जननम पुनरपि मरणम संसरण कर रहा है, और भगवान कहते हैं अवशो ही, माने अवश्य होकर। किसी को मृत्यु पसंद नहीं, किसी को जन्म लेना पसंद नहीं, कितनी पीड़ाएं हैं, लेकिन भगवान कहते हैं जीव बहुत विवश है। इसलिए हमें प्रैक्टिकल साधना में क्या आदेश है? वैराग्य को बढ़ाओ, डिटेचमेंट, डिस्पेशन, डिटेचमेंट को बढ़ाओ, यानी संसार के प्रति जो आसक्तियां हैं उसको कम करो। आप कम नहीं करेंगे तो हेलो परमेश्वर यदि आपको प्रेम करता है, सुन लेना ये वाक्य है, ये बहुत सत्य वाक्य है और आचार्यों का बताया हुआ ही बता रही हूँ। परमेश्वर आपको सच में प्रेम करते हैं, अर्थात आप अच्छे भक्त है ना, तभी भगवान आपको सच में प्रेम करता है। तो फिर आप अपने आप से आसक्तियां नहीं छोड़ेंगे, तो क्या क्या भगवान आपको आसक्तियां छुड़वाएगा। माने लात मिलेगी, धक्का मिलेगा, परिस्थितियां बदलेगी, फिर आपकी आसक्तियां कम होगी। समझ में आता है? जो लोग भगवान के भक्त नहीं है उनकी तो आसक्तियां भगवान बढ़ाते हैं। ये भगवान की रीति नीति सीखेंगे ना, तो गुरुजनों की भी रीति नीति समझ में आएगी आपको। अभी नहीं आएगी, अभी कुछ नहीं समझता है। आपको डांट मिलती है इसलिए कि आपके अंदर की कुछ गलतियां है, कुछ गलत स्वभाव है या आसक्तियां है, उसको भगवान तोड़ते हैं। आसक्तियां बहुत बकबक करने की भी होती है, ऐसा नहीं व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति भी होती है, व्यक्ति के प्रति बहुत बकबक करना, झूठ बोलना, गलत सोचना, बहुत सारी आसक्तियां हैं। भगवान इसको, गुरुजन इसको छोड़ते हैं। गुरुजन जिनको बहुत गुड़ी गुड़ी रहते हैं, इसका मतलब है कि
दे डोंट वांट टू वर्क अपॉन देम। समझ में आया? उनके ऊपर गुरु काम करना नहीं चाहते, बोलते जाने दो, अभी वो सुनने वाला नहीं है। तो भगवान भी इसीलिए वैराग्य प्रदर्शनार्थम च, ये श्लोक का जो पकड़ लेना है, एक आदेश, एक उपदेश, तो इतना ही पकड़ो। वैराग्य को बढ़ाना है, आसक्तियां कम करनी है, नहीं तो भगवान तो करेंगे। या तो फिर भगवान को छोड़ दो, आप भक्त मत बनो, तो फिर भगवान आपको आपके हवाले छोड़ देंगे। हमें भक्त बनना है तो फिर भगवान की चोट, भगवान की रीति नीति जो है उसमें विश्वास करना पड़ेगा। फिर हे भगवान, ये क्या हुआ, मेरा बेटा अलग हुआ, ये हुआ, वो हुआ, फिर कंप्लेन नहीं चाहिए। सो जीव अपने कर्म में विवश है, राइट। बहुत बार हमें कुछ कर्म करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम कर लेते हैं। खाने के ज्यादा खाना ही अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है बाद में कुछ भोगना पड़ेगा, फिर भी खा लेते हैं। बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बोल देते हैं किसी को, ऐसा लगता है कि क्यों बोला। तो कर्म के विवश है, स्वभाव के विवश है, त्रिगुण के सामने विवश है, माता पिता और घर पसंद करने में हमारी चॉइस है कि विवशता है। माता पिता पसंद करने में हमारी चॉइस है कि विवशता? विवशता है, चॉइस नहीं है। आपको किस घर में जन्म मिलेगा, आप उधर मीटिंग में पूछते नहीं है भगवान, नहीं तो लिखा होता था शास्त्र में। परिस्थितियां चुनने में पसंद, आप स्वतंत्र है नहीं, परिस्थितियां आ जाती है, सर पे पड़ती है। देह काला गोरा, छोटा मोटा, आटा, स्वस्थ बीमार, आपकी कोई चॉइस नहीं है। आयु बिल्कुल चॉइस नहीं है। कहाँ आपकी अकड़ कहाँ चलती है, छोटा मोटा में अकड़ चलती है, बाकी तो कुछ योजना बनाते हैं, बिगाड़ डालते हैं परमेश्वर। कुछ योजना नहीं बनाते हैं, उसको बहुत बढ़िया कर देते हैं भगवान। कहीं तो आपका वश नहीं चलता है। हे जीव, हे मनुष्य, काहे की इस तन धन की कौन बढ़ाए। भजन याद नहीं आ सकता, बहुत सुंदर भजन है। इस तन धन की कौन बढ़ाई क्या। इसीलिए पूरे संसार में हमसे पूछे बिना ही सारी घटनाएं घटती रहती है, और फिर भी सारी घटनाओं के कर्ता हम स्वयं को मानते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा, हाँ, कर्ता हमिति मन्यते, थर्ड चैप्टर। मूढ़ आत्मा है वही अपने को कर्ता मानता है, बाकी तो कुछ अब कर्ता करता हो नहीं। देखिए, तो इस तरह से भूतवा भूतवा प्रलीयते, पुनर्जन्म है, पूर्व जन्म है। ये सनातन धर्म के कर्म सिद्धांत को, अथवा इस सिद्धांत को, पुनर्जन्म के सिद्धांत को श्रीमद् भगवद गीता अप्रूव करती है, अथवा डिक्लेरेशन करती है, घोषणा करती है कि इसलिए आप शास्त्र की बातों को, शास्त्र के उपदेश को सुनो और अकॉर्डिंगली जीवन जियो। ये हमें इस श्लोक से मालूम पड़ता है। आगे बढ़ते हैं हम। भगवान कहते हैं 20 नंबर के श्लोक में, परस्तस्मात् तु भावोन्यः, परः तस्मात्, संधि अलग कर रही हूँ, परः तस्मात् तु भावः अन्यः, अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः, यह सर्वेषु भूतेषु नश्यति न विनश्यति। सेकंड लाइन में कोई संधि नहीं है। तो कहते हैं तू माने किंतु, परंतु, तस्मात्, तस्मात् माने उस, तस्मात् अव्यक्तात्, उस अव्यक्त से, माने ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर कहो अथवा प्रकृति कहो, जो भी जिस तरह से हम समझेंगे, उस अव्यक्त से परह माने परे, अन्य माने दूसरा, उस अव्यक्त से परे, अव्यक्त से परे माने जो अव्यक्त है, जहाँ पे सारे जीव चले जाते हैं,
उस अव्यक्त से परे दूसरा एक सनातन अव्यक्त है, एक प्रकृति अव्यक्त है, एक सनातन अव्यक्त है, अव्यक्त भाव है। यह स माने वह जो सनातन अव्यक्त है उसी का नाम क्या है? परम पुरुष, परमात्मा। उस परम दिव्य पुरुष सह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु, सारे भूतों के नष्ट हो जाने पर, माने शरीर होने पर भी न विनश्यति, नष्ट नहीं होता है। माने आप इतना समझ लो कि अभी जो अव्यक्त की बातें चल रही है ना, अव्यक्त से जीव बाहर आते हैं, अव्यक्त में मिल जाते हैं, ये बातें हुई। तो उस अव्यक्त से अलग विलक्षण एक दूसरा अव्यक्त है, जो अव्यक्त सनातन अव्यक्त है। सनातन माने हमेशा रहने वाला, सनातन माने हमेशा, तीनों काल में जो है उसे सनातन कहेंगे। तो वह असनातन अव्यक्त सारे भूतों के नष्ट होने पर वह नष्ट नहीं होता, अथवा कहो कि सारे भूत प्रलय में चले जाते हैं, सो जाते हैं, ब्रह्मा जी भी सो जाते हैं, सारे भूत भी उसके अंदर सो जाते हैं, तब भी वह नष्ट नहीं होता है। मूल बात समझ में आई? थोड़ा टेक्निकल है, बट भगवान ने जो कहा है उसे सुनना ही होगा। देखिए, थोड़ा अटेंशन देना होगा, टेक्निकल, ये श्लोक में टेक्निकल बातें हैं। तो सृष्टि के व्यक्त होना और अव्यक्त होना ये निरंतर क्रम चलता रहता है। एक चीज ऐसी है, माने ये व्यक्त होना भी सृष्टि की एक अवस्था है, अव्यक्त होना भी सृष्टि की एक अवस्था है। अच्छा, आपको बहुत ज्यादा जैसे दिमाग नहीं चलता है अथवा लगता है कि क्या पता नहीं क्या, तो आप अपने को देखो। आपकी एक अवस्था है व्यक्त होना, माने सुबह हुई, आप व्यक्त हो गए, मैनिफेस्ट हो गया आपका अस्तित्व, चलना फिरना बोलना खाना पीना, और फिर रात होते होते आपका अस्तित्व अव्यक्त में चला गया, सो गया, माने अव्यक्त कुछ, ये कारण शरीर जो अव्यक्त है अपना व्यष्टि की बात करते हैं, उसमें चला गया, उसमें जाके ये स्थूल शरीर निकल गया। स्वप्नावस्था में सूक्ष्म शरीर रहता, लेकिन सुषुप्ति में तो सूक्ष्म शरीर कारण शरीर माने स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों कारण शरीर में जाके सो जाते हैं। इतना समझता है। वैसे सारी सृष्टि को समझ लो, सारी सृष्टि भी ब्रह्मा जी के दिन की शुरुआत में बाहर आती है, ब्रह्मा जी सोते हैं तो सो जाते हैं। अभी समझ में आया? बेटर आया? बेटर समझ में? ओके। परंतु एक अस्तित्व ऐसा है जो ये व्यक्त होना और अव्यक्त होने से परे है। इंटरेस्टिंग। वो परमात्मा कौन है? देखिए, 20 नंबर से लेकर 20, 21, 22 तीन श्लोक जो है उसमें ब्रह्म के लक्षण बताए हैं। तो आप जो लोग कॉन्टेम्पलेशन करने वाले, सारी गीता भगवान के लक्षणों से भरी पड़ी है, इसलिए कंटेम्पलेशन में आप, हम लोग भिखारी नहीं है, हम लोग बहुत श्रीमंत है। हमारे पास ऐसा गहन शास्त्र है, सिंपल गीता ही में कितने सारे लक्षण आपको मिलेंगे, हजारों लक्षण भगवान के मिल जाएंगे। तो आप मेडिटेशन में आपको कोई कमी नहीं है। यू कैन डू ए लॉट्स ऑफ कंटेम्पलेशन ऑन लॉट्स ऑफ लक्षण ऑफ भगवान। तो 20, 21, 22 में तो भरे पड़े हैं लक्षण परमात्मा के। तो परमात्मा कैसा है, कौन है? जो व्यक्त और अव्यक्त अवस्था से परे है। ही डजंट गो इनटू मैनिफेस्टेशन एंड अनमैनिफेस्टेशन। दर्शन जगत में केवल अद्वैत वेदांत ही यह बात बोलता है कि ऐसा कोई एक परमात्मा है, परः भावः तु अन्यः। देखो, श्लोक में ही भगवान ने कहा है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर बहुत चिंतन करना आवश्यक है। परः भावः तु अन्यः। तू शब्द से इंगित होता है कि यह वस्तु इसके पहले बताई गई जो बातें हैं उससे अलग है।
तो माने किंतु, माने एक एक है कि सृष्टि व्यक्त में आई फिर अव्यक्त में गई, किंतु और एक सनातन अव्यक्त ऐसा है जो इससे परे है। परे है माने ऐसा मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट होने वाला नहीं है, परे है, विलक्षण है। विलक्षण शब्द का अर्थ बताया है विपरीत लक्षण, अलग लक्षण वाला है। लेकिन देखिए, तो अन्य माने पहले बताए हुए से अन्य, तस्मात, इसीलिए तस्मात का अर्थ है अव्यक्त और व्यक्त जो परम वस्तु है वह उन दोनों से विलक्षण है, न वह व्यक्त है न वह अव्यक्त है। इसलिए भगवान ने इस परम वस्तु के लिए शब्द दिया सनातन। अब एकदम क्लैरिटी आ गई, माने अव्यक्त दो है, आगे 13वें अध्याय में ऐसे आएगा, ये थोड़ा सा आपको व्यक्त अव्यक्त वाला। तो भगवान ने यहाँ पे कहा सनातन चिरंतन एक रस जो अव्यक्त है वह कौन है, वह परमात्मा है। और वह सेकंड लाइन, सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु, वो सारे भूत नष्ट हो जाने पर भी वह नष्ट नहीं होता है, इसलिए उनका नाम है सत, इसलिए उनको सत कहते हैं। त्रिकाले अपि तिष्ठति इति सत। तो इस तरह से अब थोड़ा सा हम थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। टेक्निकलिटी में जाते हैं, ध्यान से सुनना, हेलो, बिल्कुल अटेंशन। केनोपनिषद में कहते हैं अन्यत् एव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि। केनोपनिषद का पहला ही खंड का तीसरा मंत्र है तद विदितात् तद अविदितात् अधि अन्य। कोई ऐसा है जो विदित, विदित माने विदित माने जिसको जान सकते हैं, अविदित माने अज्ञेय, विदित माने ज्ञेय, नोन, अविदित माने अननोन। अथवा विदित माने व्यक्त, अविदित माने अव्यक्त। अव्यक्त तो अननोन है ना, व्यक्त तो नोन है, ये लैपटॉप है, ये कुर्सी है। सो जिस वस्तु को वेद परम कहता है, सनातन कहा ना अभी, सनातन कहता है, परम कहता है, वह माने अभी जिसकी बात चल रही है नश्यत सुन विनश्यति, सब कुछ नष्ट होता लेकिन वो भी नष्ट नहीं होता, ऐसा जो कहता है उसका लक्षण क्या है, वह प्रमाण का विषय नहीं बनता है। विदितात् अन्यत्, विदितात् अन्यत्, अविदितात् अधि, माने विदित अविदित से परे है, नोन अननोन से परे है, ज्ञेय अज्ञेय से परे। समझ में आता है ये बात? है तुम्हारे मन की बात मेरे लिए क्या है, अव्यक्त। अभी तुम कुछ बोला वो मेरे लिए क्या है, व्यक्त। बट ये जो सनातन परम तत्व है वो क्या है, दोनों से परे है। अब वो किसी भी प्रमाण का विषय नहीं बनता है। माने अभी तुमने कुछ बोला, मेरे कान ने सुना, तो मैंने कुछ बोला, आपके कान ने सुना, तो आपका कान क्या है, प्रमाण है, किसके लिए, शब्द के लिए। आप मुझे देख रहे हो तो आंख आपका प्रमाण है, तो प्रमाण के द्वारा आपने मुझे देखा सुना तो जाना जाता है ये व्यक्ति बैठी है, प्रवचन कर रही है और ये शब्द बोल रही है, ऐसा आपने समझा। लेकिन परमात्मा कैसा है, प्रमाण ही न, किसी भी प्रमाण का विषय नहीं बनता है, इसलिए वह कैसा है, इसलिए वह विदित माने प्रमेय नहीं बनता है, वो किसी का प्रमेय नहीं है। लेकिन वह अज्ञात भी नहीं है, व्यक्त माने ज्ञेय, अव्यक्त माने अज्ञेय, बट वो अज्ञेय नहीं है, अज्ञात नहीं है। क्यों, परम वस्तु ज्ञान का विषय नहीं बनती, ये बात ठीक है, प्रमाण का विषय नहीं बनती, इसलिए उसे व्यक्त नहीं कहेंगे हम, वो व्यक्त से परे है ऐसा कहेंगे, क्योंकि वो प्रमाण का विषय नहीं बनती है ना। मेरा शब्द व्यक्त हुआ, मेरा, मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरा देह व्यक्त है, हाँ, लेकिन परमात्मा उस तरह से व्यक्त प्रमाण का विषय नहीं बनता, इसलिए वो व्यक्त से
परे है। और अव्यक्त माने अज्ञेय, अविदित, नहीं जान सकते। लेकिन वह अव्यक्त माने अज्ञेय नहीं है, वह तो अपरोक्षतया ज्ञेय है। महात्माओं ने उनको जाना है, इसलिए प्रमाण का विषय नहीं बनती है। तो अज्ञात होना चाहिए, नहीं, अज्ञात भी नहीं है, ज्ञात भी नहीं है, अज्ञात भी नहीं है। वह ज्ञात और अज्ञात से विलक्षण है। विलक्षण माने आकाश से, ये जो नीलिमा है वह आकाश से विलक्षण है, अलग है। तो इसलिए वह अज्ञात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारा आत्मा है, वो हमारा चिन्मय स्वरूप है। हम उसको अस्तित्व के रूप में जानते हैं। हम जानते हैं कि वो है करके मैं हूँ, उनका उनका अस्तित्व है, इसलिए मेरा अस्तित्व है। तो प्रमाण के बगैर वो स्वयं प्रकाश है, वो अपने आप को जनाता है। He expresses himself that I am, मैं हूँ। नहीं तो हमें अपने को ही हम है ऐसा नहीं लगता था। सो अपरोक्षत्वेन सदा भाति, ऐसा कहते हैं। तो अपरोक्ष, परोक्ष माने दूर का, प्रत्यक्ष माने सामने का, लेकिन अपरोक्ष माने एकदम नजदीक का। तो अपरोक्षत्वेन वो तो है, अंदर बैठा है। इसलिए सिद्धांत कहता है अवेद्यत्वे सति भासमानत्वम अपरोक्षत्वम। उसको जाना नहीं जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को भासमान कर रहा है, वो दिखा रहा है कि मैं हूँ। उसकी हमें झांकी होती है, उसका हमें भासमान तो भास होता है कि वो है करके। क्यों? क्योंकि हम जब उसको प्रे करते हैं तो वो सुनता है। वो हमें, हम गलत रास्ते पे जाते हैं तो वो टोकता है अंदर बैठकर अपने। और जब दुनिया हमें ठुकराती है तो वो हमें सहारा देता है। इट्स ओके, ठीक है, आगे बढ़ो, है ना। वो कोई है, वो कोई माने यही ब्रह्म, यही परमात्मा। तो फिर वो प्रमाणों के सामने नहीं आता, लेकिन अपने चैतन्य स्वरूप से वो स्वयं प्रकाश है, अपने को सदा जनाता रहता है कि मैं हूँ। नित्य उपलब्धि स्वरूप हम आत्मा, मैं नित्य उपलब्ध हूँ। अब जब पुकारो, वो कहता है कि मैं 1 घंटे में आता हूँ, अब बाद में प्रेयर करो, नहीं। सो इसलिए वह परम वस्तु क्या है? व्यक्त से परे तो है ही, वह व्यक्त भूत समुदाय के बीजभूत अविद्या स्वरूप अव्यक्त से भी परे है। माने हम टोटालिटी में लेवे तो प्रकृति, इंडिविजुअलिटी में लेवे तो हमारा अज्ञान, हमारी अविद्या जो कारण शरीर में पड़ी है, उससे भी परे है। कारण शरीर में जो संस्कार, जो अविद्या पड़ा है, उससे भी वह परे है। परह भाव सनातन, ये परमात्मा के लक्षण है। वो परम भाव जो है वो स्वयं प्रकाश है, ज्ञान स्वरूप है। न वो ज्ञेय कोटि में आता है, न वो अज्ञेय की कोटि में आता है। इसीलिए साधारण चीजें ज्ञेय कोटि में आती है, नहीं तो फिर अज्ञेय कोटि में चली जाती है। लेकिन ये तो परमात्मा है, वो ज्ञेय अज्ञेय से माने ज्ञेय कोटि में नहीं आता है, प्रमाण का विषय नहीं बनता है, लेकिन एट द सेम टाइम अज्ञात भी नहीं है। सो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं सनित्य उपलब्धि स्वरूप हम आत्मा। हस्तामलक स्तोत्र में ये बात आया है। अब थोड़ा बहुत सही आया, व्यक्त से और अव्यक्त से परे है। मैं और भी समझाऊंगी, और भी आएगा थोड़ा। आई थिंक या वी हैव सम टाइम। सो दूसरी लाइन कर लेते हैं, फिर मैं इसको वापस समझा दूंगी। यह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। यह जो है परम तत्व, वो सब कुछ नष्ट होता है। इस दुनिया में क्या चीज है जो अविनाशी है? सब कुछ विनाशी है। सब कुछ नष्ट होने पर भी वह कभी भी नष्ट नहीं होता है, तीनों काल में सदा एक रस बना रहता है। ऐसा ही परमात्मा है। इसलिए भगवान गीता के 2nd चैप्टर में कहते हैं, 2nd चैप्टर 17 नंबर के श्लोक में कहते हैं, अविनाशी तु तद्विद्धि
ये न सर्वम इदम ततम। याद आता है ये श्लोक? वेरी फेमस, वेरी फेवरेट श्लोक है हमारा, चिंतन के लिए बहुत बढ़िया श्लोक। अविनाशी तू तद विधि, तद माने उस परमात्मा को भगवान कृष्ण कहते हैं अविनाशी। समझो, वो परमात्मा अविनाशी है। ये न सर्वम इदम ततम, जिसके द्वारा ये सृष्टि में, ये सृष्टि ततम है। ततम माने व्याप्त है। माने क्या? वो परम तत्व सर्वत्र व्याप्त है। एवरीवेयर इट एग्जिस्ट, विद्यमान है। अभी हम बात कर रहे हैं, ये हॉल है, इधर भी वह विद्यमान है, सुन रहा है हमारा। आपके हृदय में बैठकर वो सुन भी रहा है, बीच में कुछ सोच भी रहा है। हमारे हृदय में बैठकर वो बोल रहा है, वो सर्वत्र वो व्याप्त है। इसलिए ये न सर्वम इदम ततम। आप हेलो, अटेंशन देना, अटेंशन को एकदम अटेंशन रखना। आप जब श्लोक पढ़ते हो, उस श्लोक में आता है अविनाशी तो तद्विधि, वो अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता है। ये न सर्वम इदम ततम, वो सर्वत्र व्याप्त है। ऐसा जब बोलते हो हेलो, तब आपके चित्त में हमेशा ऐसा होता है एहसास कि वो सर्वत्र है। हम केवल बोल देते हैं, व्याख्याकार भी, प्रवचनकार भी बोल देता है सर्वत्र व्याप्त है, ऐसा उनको समझो। बट यू एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस माने आप उसका एहसास करो। जितना आपका हृदय, सुन लेना, जितना आपका हृदय स्वच्छ होगा, निर्मल होगा, उतना आपकी वाणी में वो ताकत आएगी कि आप जो बोलते हैं उसको एहसास करते। ओ आई फील सो पेन, आपको इतना तकलीफ है, ये हम बोलते हैं बट एहसास नहीं करते। बट जितने आप, आपका सोल इवोल्व है, जितने आप क्या कहेंगे, ऊंची आत्मा है, अच्छे है, आपका हृदय निर्मल स्वच्छ शुद्ध स्फटिक समान है, उतना आपकी वाणी में सत्यता रहेगी, उतना आपकी वाणी में जो आप बोलते हैं उसका एहसास रहेगा। मैं एबल टू कन्वे व्हाट आई वांट टू कन्वे, मैं क्या कन्वे करना चाहती हूँ वो कन्वे कर पा रही हूँ? नहीं तो हम बोलते हैं ईशावास्यम इदगम सर्वम, सर्वत्र ईश्वर व्याप्त है, बट व्हाट, बट व्हेन यू से मेरे प्रभु ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, यू एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस माने आप इसका एहसास कर। मुझे एक मीटिंग में एक कैजुअल गेट टुगेदर था, तो गेट टुगेदर आपके जैसा तो नहीं होता है, हमारा तो फिर से आ ही जाता है क्या साधना चल रही है क्या। तो किसी ने ये कहा था कि मेरी साधना इतनी ही है, विच इज रियली गुड, ध्यान से सुनना, बहुत जबरदस्त बताया था। मेरी साधना ये है कि मैं उनका माने उस परमेश्वर का, मेरे प्रभु का एहसास 24 घंटा करता हूँ या करती हूँ। देखो, एक राम 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 बोलना, कई लोग कहते हैं हम नोट लिखते हैं लिखते हैं लिखते हैं, वो लिखना एक चीज है। वो जैसे आप गहरे साधक बनेंगे, आपका आंसर ये आएगा। क्या साधना चलती है? मैं राम राम लिखता हूँ, मैं 1 महीने में 1 नोट पूरी करता हूँ। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, हम तो हर चीज को अच्छी कहेंगे, लेकिन एक आंसर ये भी है कि मैं ऑलमोस्ट ऑल द टाइम उनका एहसास करते रहती हूँ। ब्यूटीफुल, ऊंची साधना है। सो ये न सर्वम इदम ततम, आई बात। हम कहते हैं वो सर्वत्र व्याप्त है, ऐसा बोलते समय आपको इस हॉल में खाली पड़ा है, कुछ लोग बैठे हैं लेकिन खाली पड़ा है, आपको एहसास होता है कि वो सर्वत्र व्याप्त है। ये होना, यहाँ तक पहुंचना है हम। केवल लेक्चर सुना, बढ़िया बढ़िया। सो ये सारा जगत उस चेतन से व्याप्त है। मैंने हमेशा कहा है कि हमने जो शुरुआत की थी ईशावास्यम इदगम सर्वम, उसी का ये अभी 2-3 साल जो भी चलेगा, उसके बाद तो पूरा होना ही है, तब तक ये ईशावास्यम का ही एक्सटेंशन चल रहा है, ऐसा ही समझो आप, और आता ही रहता है गाता। यस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति,
वह जो व्यक्त और अव्यक्त से परे विलक्षण परम भाव है, वह सारे भूतों में व्याप्त है, वह सभी भूतों में समन्वित है, सर्वत्र सभी भूतों में भरपूर है। ठसो ठसी भरला हा विठ्ठल। चैतन्याचा पुतळा, क्या शब्द देते हैं तुकाराम महाराज, नामदेव महाराज, क्या अभंगों में तो क्या प्रेम भरा है भगवान के लिए, क्या समझ भरी है भगवान के लिए। अभंग माने ये अभंग केवल ऐसे नहीं है, रियलाइज लोगों के अभंग है, महात्माओं के अभंग है, जिन्होंने उस परमात्मा के साथ जो बातें करते थे। नामदेव महाराज के बारे में कहते हैं विठ्ठल से बातें करते थे। तो हमारा संस्कृति बहुत रिच है, श्रीमंत है, और हम हमारे आध्यात्मिक लिटरेचर से, साहित्य से बहुत दूर दूर हो गए हैं। लेकिन मुझे याद है कि बचपन में बहुत दुआ सुनते थे, भजन सुनते थे, करते थे। ऐसा होना चाहिए। आएंगे वो दिन भी आएंगे, तो जब हम भी अपना कंट्रीब्यूशन उस सनातन धर्म के, जागरूक तो हो गया है, सनातन धर्म के पुनः स्थापन के लिए, घर घर में पुनः स्थापन के लिए प्रयत्न करेंगे एवरीबॉडी। तो अभिप्राय है कि एक चेतना में ये अधिष्ठान रूप परमात्मा सब में समाया है। इसका अर्थ है कि एक चेतना में सारा दृश्य प्रपंच अध्यस्त रूप से भास रहा है, ये बात है। और इसी सच बात तो ये है कि अध्यास नाम की कोई चीज है ही नहीं। माने कड़क या पक्का वेदांती बोलेगा ये जगत है ही नहीं, लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे, थोड़े डर डर के जगत है लेकिन मिथ्या है। लेकिन पक्का वेदांती क्या बोलेगा, जगत नाम की कोई चीज है ही नहीं, ये ड्रीम है। ड्रीम को कोई सत्य बोलेगा क्या? सपने को कोई सत्य बोलेगा? हम सपने में से हल्के फुल्के जागे तो भी हमें पता चलता है कि ये सपना था। तो ये सपने में हमने देखा हमारा ही मर्डर हो गया, इसका मर्डर हो गया, ये मर गया, ये हो गया। सपने से हल्के से जागे तो हम क्या बोले, हाँ नथिंग टू वरी, सो जाओ मस्ती से, ये तो सपना था। लेकिन जो निद्रा में है, सुसुप्ति में है, वो तो देखता ही नहीं है कुछ भी, है ना। एनीवे, तो सच बात तो है, अध्यास नाम की चीज नहीं है, बट चलो मानना है जगत को तो मिथ्या करके मान लो। तो चूंकि हमारे दृष्टि में सर्व दिखाई देता है, इसलिए भगवान कहते हैं यस सर्वेषु भूतेषु। सर्वेषु शब्द क्यों लगाया? क्योंकि हमें सर्व कुछ दिखता है, तो सर्वेषु भूतेषु नश्येषु न विनश्यति। तो इस तरह से परम भाव की कोई व्यक्ता अव्यक्ता अवस्था नहीं है, वो उससे परे है, विलक्षण है, चिन्मय तत्व है। और ये भगवान के द्वारा बोला हुआ प्रमाण वचन है, इसे प्रमाणोक्ति कहते हैं शास्त्र की भाषा में। तो इस तरह से 20वें श्लोक से 22वें श्लोक तक इस ब्रह्म स्वरूप का लक्षण किया गया है। इसी लक्षण को हम थोड़ा सा और प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक अव्यक्त है जिससे भूतग्राम का उदय होता है और प्रलय होता है, विलय होता है, राइट। अव्यक्त, उसे क्या कहेंगे? ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से, अथवा प्रकृति को भी अव्यक्त कहते हैं। और यहाँ पे ब्रह्मा जी का संदर्भ है, बट ब्रह्मा जी का संदर्भ है माने उसी वही ब्रह्म तत्व जो प्रकृति से उपहित है, अव्यक्त माया से उपहित हुआ है, उससे यह जगत मैनिफेस्ट होता है और वापस अनमैनिफेस्ट होता है। लेकिन एक अव्यक्त है जो सनातन अव्यक्त, उसका इस मायोपहित चैतन्य से संबंध है, माने माया से संबंध है, बट रिलेशनलेस रिलेशनशिप है। माने यह माया उसके ऊपर अध्यस्त है, और इसीलिए हम कहते हैं कि उस ब्रह्मा जी से ये जगत मैनिफेस्ट हुआ,
क्योंकि अकेली माया मैनिफेस्ट नहीं करेगी, परंतु वह जो ब्रह्म तत्व है अथवा ब्रह्मा है, वह इसके साथ उनका कोई संबंध नहीं है। संबंध है ऐसा लगता है, बट संबंध नहीं है। माने ये सृष्टि जो नाशवान है उसके साथ उस अविनाशी का कोई वास्तविक संबंध नहीं है। और इसीलिए इसीलिए आपने ये वाक्य बहुत बार सुना है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते जाते न जीवन्ति। वास्तव में इस परमात्मा से ये सृष्टि नहीं बनती है, ये बनती ही नहीं है, ये तो आती है जाती है, और वो भी अव्यक्त से आती है, अव्यक्त में चली जाती है। अव्यक्त माने ब्रह्मा जी एंड प्रकृति। लेकिन श्रुति कहती है अस्मात् अव्यक्तात् जन्मादि भवति, तस्मात् अव्यक्तात् जन्मादि न भवति। इस अव्यक्त से प्रकृति अथवा ब्रह्मा जी का सूक्ष्म से, इस अव्यक्त से जन्म आदि होता है, माने मैनिफेस्टेशन होता है। उस परम अव्यक्त सनातन अव्यक्त से कुछ भी नहीं होता है, अस्पृष्ट, उसका कहीं किसी से कोई संबंध नहीं है। जैसे देखो एग्जाम्पल से आपको और क्लैरिटी आएगी। इस अव्यक्त का स्वरूप 18वां और 19वें श्लोक में बताया, वह परम तत्व ये नहीं, परम अव्यक्त ये नहीं है। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते वाला बताया ना, अव्यक्त सम्यक, वो ये नहीं है। ये कौन है? ये तो अव्यक्त है, जिसका न व्यक्त होना है, न अव्यक्त होना है, न नाश होना है, न जन्म होना है, न कुछ नहीं, वो है बस। तत्व साक्षात्कार होने के बाद उस अव्यक्त का जो प्रकृति है उसका भी अभाव सिद्ध हो जाता है। मैंने कहा ना अभी अभी, इस सृष्टि है ही नहीं, ऐसा वे लोग मानते हैं। कौन? जो पक्के वेदांती, माने जिसको रियलाइजेशन हो गया है, ऐसे उनके लिए सृष्टि का कोई अस्तित्व है ही नहीं। वे तो केवल अव्यक्त सनातन अव्यक्त के साथ एक हो गए होते हैं। जैसे रज्जु का बोध हो गया, ये रज्जु है ऐसा समझ में आ गया, तो सर्प का क्या होगा? अभाव हो जाएगा, इट विल बी एब्सेंट ओनली, है ना। ऐसे सृष्टि एब्सेंट हो जाएगी किसके माइंड से? जिसने अव्यक्त सनातन को पकड़ लिया, समझ लिया, उनके साथ एक हो गए। बाकी तो ये जो अव्यक्त है उससे सृष्टि बनती बिगड़ती वहां तो अपना चलता रहेगा। सो उस अव्यक्त माने इस जन्म मरण देने वाली अव्यक्त से परे विलक्षण अन्य सनातन अव्यक्त है, वह सब भूतों के नाश होने पर भी नाश नहीं होता है। और जिसके जान लेने से ये जन्म मरण वाला जो अव्यक्त है, जहाँ पे उत्पत्ति होती है और विलय होता है, वो अव्यक्त भी शून्य रूप हो जाता है। फिर उसको ये सृष्टि दिखती है नहीं, ईशावास्य में दिखता है, केवल चैतन्य का ही आभास होता है, उसको सृष्टि का आभास नहीं। जिसको वास्तव में रज्जु का ज्ञान हो गया, उसको सर्प का भी भास होगा क्या? उसके लिए सर्प अस्तित्व ही नहीं रखता है। ऐसे इस ज्ञानी के लिए सृष्टि अस्तित्व ही नहीं रखती है। इसलिए राग द्वेष कम करने को बोलते हैं। राग द्वेष कम होंगे तो ये वैराग्य आएगा, तो ये स्थिति मिलेगी, नहीं तो चलता है। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे जल रूप से तदाकार होने पर तरंगादि निस्सार रह जाते हैं। क्या लैंग्वेज है शास्त्र की! जैसे जल रूप से तदाकार होने पर, माने तरंग अब मिट गई, अब वो जल बन गई, उसका अपना अस्तित्व नहीं रहा, तो तरंग आदि निस्सार रह जाते हैं, माने अब उसका सार नहीं रहा। ऐसे ये ज्ञानी पुरुष जो अव्यक्त सनातन को जान लेता है, वो ये व्यक्त अव्यक्त होने वाली जो प्रकृति की अवस्था है उसको शून्य समझ लेता है, उसमें उसका कोई रस नहीं रहता है। इसीलिए ये है प्रकृति का अव्यक्त होना और व्यक्त होना। देखिए, या तो आप ये भी समझो, मैंने दोनों का कनेक्शन है, मैं बोल चुकी हूँ, बट आप ट्राई करो समझने की। ब्रह्मा जी की निद्रावस्था, ये क्या है? प्रकृति की अव्यक्त अवस्था। ब्रह्मा जी का जागना
ये क्या है? व्यक्तावस्था। आप देखो बेसिकली वो प्रकृति के साथ ही है, बट प्रकृति अकेली तो जड़ है, वो कुछ कर नहीं सकती, इसलिए ब्रह्मा जी शब्द बोलना पड़ता है। और वो सच भी है, वो चेतन के साथ रहकर ही कुछ करती है। तो प्रकृति के जो तीनों गुण है, उसकी जो साम्यावस्था होती है, मैंने 33.3333 समथिंग ऐसे सत्व रज तम हुए, बिल्कुल इक्वल प्रोपोर्शन में सत्व रज तम है, तो प्रकृति की के गुणों की साम्यावस्था बोलते हैं। और वो साम्यावस्था है, वो अव्यक्त है। और प्रकृति के तीनों गुणों की विषम अवस्था है, माने सत्व 40 है, वो 30 है, वो 20 है, ऐसा अलग अलग उनके परसेंटेज है गुणों के, तो प्रकृति की क्या हुई? विषम अवस्था हुई। विषम एंड सम समझते हैं ना, विषम अलग अलग है, डिफरेंट। विषम अवस्था हुई तो प्रकृति क्या है? व्यक्त हो है। आपके भी सुसुप्ति में सारे गुण साम्यावस्था में रहते हैं। यदि विषम हुआ, रजस ज्यादा हो गया तो जाग जाते हैं, ये काम करने लगते हैं। यदि तमस ज्यादा हुआ तो और पड़े रहते हैं। तो माने आया विषम अवस्था हुई गुणों की तो हम सुबह हो जाती है, अपना देखो। ऐसे ही टोटलिटी की टोटल प्रकृति जो है उसकी विषम अवस्था हुई तो ब्रह्मा का दिन शुरू हुआ। ये कनेक्शन है। और फिर सारे जीव मैनिफेस्ट हो गए। जब गुणों की साम्य अवस्था मिट गई, विषम अवस्था शुरू हुई, गुण अलग अलग परसेंटेज में आए, तो फिर सृष्टि की व्यक्तावस्था शुरू हुई। प्रकृति व्यक्त हो गई, जीव मैनिफेस्ट हो गए। समझना है? थोड़ा बहुत जितना समझे उतना। तो भगवत प्राप्ति के बिना ब्रह्मा के प्रबोध काल में अखिल चराचर भूत जात इस अव्यक्त से मैनिफेस्ट होते हैं, और ब्रह्मा जी के निद्रा काल में इस अव्यक्त में लीन होते हैं। किसी भी प्रकार से जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिलता है। केवल उस सनातन अव्यक्त को जान लेने पर ही आपको छुटकारा मोक्ष मिल सकता है। इसलिए कम से कम इस श्लोक के द्वारा इतना समझे कि दो अव्यक्त शब्द गीता में दो चीजों को इंगित करने को आ रहा है। एक तो प्रकृति को, वो भी अव्यक्त, एक परमात्मा भी सनातन अव्यक्त है। लेकिन प्रकृति जो है वो अव्यक्त व्यक्त अवस्था में जाती है। परमात्मा जो है वो व्यक्त अव्यक्त अवस्था में नहीं जाते हैं, उनको अव्यक्त कहते हैं, बट वो अवस्था से परे है। तो इस तरह से विलक्षण संबंध है, माने दोनों में एक विलक्षण संबंध है। क्यों? क्योंकि परमात्मा अधिष्ठान है और प्रकृति उसके ऊपर अध्यास है, इसलिए उनका विलक्षण संबंध है। ये दो चीज नहीं है, हेलो ध्यान रखना, ये दो चीज नहीं है, एक ही है। आकाश से जैसे नीलिमा अलग नहीं, रज्जु से जैसे सर्प अलग नहीं, वैसे प्रकृति एंड पुरुष अलग नहीं है, विलक्षण है। जो रिलेशनशिप आकाश नीलिमा में है, जो रिलेशनशिप सर्प रज्जु में है, वही रिलेशनशिप परमात्मा जो अव्यक्त सनातन है उसमें, और प्रकृति जो अव्यक्त है उसमें वो रिलेशनशिप है। थोड़ा बहुत ख्याल में आ रहा है? तो इसीलिए विलक्षण है, ऐसा ही कहना पड़ेगा। वेदांत में अलग अलग अन्य ऐसा नहीं मानते हैं, माने प्रकृति एक चीज है, परमात्मा एक चीज है, नहीं। प्रकृति उनके ऊपर सुपर इम्पोजिशन है, अध्यास रूप है, इसलिए सृष्टि अध्यास रूप है, इसलिए जीवत्व अध्यास रूप है। जीवत्व का नाश होगा ज्ञान से, तब जाके सारे अध्यास मिट जाएंगे और केवल चैतन्य ही चैतन्य, ठसोठसी भरला, ये आपको अनुभव होगा। इसी को आत्म साक्षात्कार अथवा सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। आगे के श्लोक में इस परम तत्व के और लक्षण बताएंगे और भक्ति के संदर्भ में भी कुछ व्याख्या होगी। आगे का क्लास माने वेडनेसडे के क्लास 21 और 22 नंबर के श्लोक को हम टच करेंगे। आज यहीं पर विराम लेते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि